चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 8 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। लुस्त्र में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक घटना यहाँ पर बताई गई है कि लुस्त्र नाम के एक नगर में प्रभु यीशु का चेला पौलुस गया था यीशु का सुसमाचार बताने के लिए। और जब वो मंदिर में जाकर सुसमाचार सुना रहा था, तब वहाँ पर उसने ऐसे एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से लंगड़ा था और कभी भी अपने पैर पर सीधा खड़ा नहीं हुआ था। पौलुस ने इस मनुष्य की ओर देखा। ये जो जन्म का लंगड़ा था, ये पौलुस की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। पौलुस जो भी सुसमाचार बता रहा था, जो भी प्रभु यीशु के वचन बोल रहा था, प्रभु यीशु के प्यार के बारे में, यीशु के सामर्थ के बारे में पौलुस जो लोगों को बता रहा था, ये सारी बातों को ये लंगड़ा मनुष्य बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब पौलुस ने उस मनुष्य की ओर देखा, तब पौलुस ने अपने अंदर जान लिया कि इस मनुष्य के अंदर विश्वास है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं चंगा हो सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ। पौलुस ने जब इस मनुष्य की ओर देखा, तब उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि ये मनुष्य के अंदर एक बड़ा विश्वास तैयार हो गया है। ये जन्म का लंगड़ा है, पर अभी ये बातें सुनने से इसके दिल में विश्वास पैदा हो गया है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ। और ये विश्वास जब पौलुस ने उसकी आंखों में देखा, तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से बड़ी आवाज में कहा, तू अपने पैर पर सीधा खड़ा हो जा। और एक ही पल में उसके पैर में शक्ति आ गई और वो उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी घटना एक बिल्कुल रची हुई कहानी की तरह लग रही है। पौलुस बोल रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं। उन लोगों के बीच में वह एक मनुष्य है जो जन्म का लंगड़ा है। जन्म का लंगड़ा यानी आप सोच सकते हैं,
हम लंगड़े लोगों को जानते हैं जो किसी बीमारी की वजह से लंगड़े बनते हैं या किसी दुर्घटना के कारण लंगड़े बन जाते हैं। पर इस मनुष्य के साथ वैसा नहीं था कि वो किसी बीमारी से लंगड़ा बन गया था, बल्कि वो जन्म से लंगड़ा था। इतने सारे लोग सुसमाचार सुन रहे हैं, उनके बीच ये भी मनुष्य बैठा है जो जन्म का लंगड़ा है। पौलुस उसकी ओर देखता है, पौलुस को उसकी आंखों में यह विश्वास दिखाई देता है कि ये मनुष्य अपने आप में ये विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है। मैं जन्म का लंगड़ा तो जरूर हूं, पर प्रभु मुझे ठीक कर सकता है। उसकी ताकत के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा मैं खड़ा रह सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ। यद्यपि मैं जन्म का लंगड़ा तो जरूर हूँ, पर प्रभु यीशु मुझे अच्छा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही पौलुस ने उस विश्वास को देखा, पौलुस ने उसे उठकर चलने को कहा और एक ही पल में उसके पैरों में शक्ति आ गई, ये उठकर चलने फिरने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये घटना ऐसी है कि कहानी जैसे लगती है और दुनिया के जो अविश्वासी लोग सुनते हैं वो बोलते हैं कि यदि इतना ये आसान है, लंगड़ा चलना, अंधा देखना, गूंगा बोलना, बहिरा सुनना, बीमार ठीक हो जाना, ये यदि इतना आसान है तो पूरी दुनिया निराशा से भरी क्यों है? हम रास्ते से गुजरते समय रास्ते के किनारे पे कितने लंगड़े भिखारी को देखते हैं, कितने अंधों को देखते हैं, कितने गूंगों को देखते हैं। हमारे आसपास हम कितने बीमार लोगों को देखते हैं। हम खुद अपनी जिंदगी में कितने बीमारी का अनुभव करते हैं। यदि ये इतना आसान है कि जन्म का लंगड़ा पौलुस के एक वाक्य कहने से चल फिर सकता है, तो पूरी दुनिया में इतनी बीमारियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? आज भी दुनिया में अंधे क्यों है? यदि प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले कई सारे अंधों की आंखें खोली, बहुत गूंगे को बोलने की शक्ति दी, बहुत लंगड़े को चलने की शक्ति दी, यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद उसके चेले भी वही काम करने लगे। यीशु के सामर्थ के द्वारा लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। तो भी आज 2000 साल बाद हम देखते हैं दुनिया में अंधे हैं, दुनिया में गूंगे हैं, दुनिया में बहरे लोग हैं, दुनिया में लंगड़े लोग हैं और बीमारों की तो गिनती नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें इसकी वजह ढूंढनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बात में ये झूठा है, वो झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ये बोलकर किसी बात को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उस बात की गहराई में जाकर सोचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी ब्रदर थे और आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में वो सामर्थ्य दिखाते थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो लोगों को फंसा रहे हैं, ये हिप्नोटिज्म है। कोई बोलते थे ये आदमी जो कुछ शक्कारा बोलते हैं, ये कुछ तो जादू टोना की भाषा है, ये जादू टोना करता है और लोगों को फंसा रहा है। जब भी ब्रदर ये सामर्थ्य दिखाते थे, तभी लोग बोलते थे कि ये लोगों को फंसा रहे हैं। ये लोग कभी मंच पर आए नहीं, कभी इन्होंने जांच पड़ताल किया नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया, उनकी गवाहियों की गहराई में कभी गए नहीं। केवल दूर से देखते हैं और बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। प्रभु यीशु के काम के बारे में दुनिया भर में सालों साल यही चल रहा है। यीशु के काम के नजदीक लोग जाते नहीं है। अंदर सचमुच क्या चल रहा है, कैसे लोग ठीक होते हैं, कैसे लोग इतने खुश हो जाते हैं, क्यों लोगों को इतनी शांति मिलती है, क्यों लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। दुनिया के लोग इस बात के गहराई में जाते नहीं है और बस बाहर से बोलते रहते हैं ये फंसा रहे हैं, ये सब झूठ है, ये सब रची हुई कहानियां हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस संसार में दो प्रकार के जग है, दो प्रकार की अलग अलग दुनिया है। एक है विश्वास की दुनिया और एक है अविश्वास की दुनिया। चमत्कार अविश्वास की दुनिया में नहीं, बल्कि विश्वास की दुनिया में हो रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत काम, परमेश्वर के महान काम विश्वास की दुनिया में चल रहे हैं, अविश्वास की दुनिया में नहीं। लोग ठीक हो रहे हैं, अंधों की आंखें खोली जा रही है, लंगड़े चल रहे हैं, मरे हुए भी जिंदा हो रहे हैं, पर कहां पर? विश्वास की दुनिया में। चमत्कार विश्वास की दुनिया में चल रहे हैं। हम पूरे संसार को एक समान समझते हैं, पर पूरा संसार एक समान नहीं है, बल्कि इस संसार के दो अलग अलग भाग हैं। एक है विश्वास की दुनिया, एक है अविश्वास की दुनिया। अविश्वास की दुनिया में लोग विज्ञान पर भरोसा करते हैं। अविश्वास की दुनिया में लोग अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं। अविश्वास की दुनिया में लोग अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। अविश्वास की दुनिया में लोग आत्मविश्वास की भाषा बोलते हैं, और अविश्वास की दुनिया में लोग पैसा, सोना, जमीन, जायदाद, इन बातों पर भरोसा करते हैं। विश्वास की दुनिया इन सबसे अलग दुनिया है। विश्वास की दुनिया में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कहता है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ संभव कर सकता है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कमजोर इंसान हूं, मैं एक दुर्बल इंसान हूं, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, पर उस परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए समर्थ हूं। हालेलुया। उसके द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा, पैसे के द्वारा नहीं। आज दुनिया कहती है पैसा है तो सब कुछ संभव है। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी जिंदगी में कर सकता है। ये शब्द विश्वास की दुनिया के नहीं, बल्कि अविश्वास की दुनिया में है। अविश्वास की दुनिया अलग है, विश्वास की दुनिया अलग है। विश्वास की दुनिया में जितने अंदर कदम रखते हैं और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, उतना उनका जीवन ज्यादा रोशनी से, ज्यादा सामर्थ्य से, ज्यादा प्रकाश से भर जाता है। जितने आप विश्वास की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, उतने आपके जीवन में चमत्कार बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का काम बढ़ते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अविश्वास की दुनिया में नहीं रहता, बल्कि विश्वास की दुनिया में रहता है। और जो जो विश्वास की दुनिया में प्रवेश करता है, उन सबों के लिए चमत्कार करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास की दुनिया में चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि विश्वास की दुनिया में लोगों का ध्यान अपने ऊपर नहीं है। विश्वास की दुनिया में लोगों का ध्यान दुनिया के ऊपर नहीं है, बल्कि इस विश्वास की दुनिया में लोगों का ध्यान परमेश्वर के ऊपर है, उसके सामर्थ्य के ऊपर है, उसके वचनों के ऊपर है। जिनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगा है, परमेश्वर की बातों पर लगा है, परमेश्वर के वचनों पर लगा है, जो परमेश्वर के वचनों के बारे में, सामर्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल में विश्वास बढ़ते जा रहा है। वे विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं, और जो विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए आसमान खोला जा रहा है और आशीषों की बारिश उनके जीवन पर हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस घटना में, ये घटना तो बहुत बड़ी घटना है, पर ये 3 वचन में ही घटना लिखी हुई है, और 3 वचन की इस घटना में एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है कि वह लंगड़ा मनुष्य पौलुस की बातों को ध्यान लगाकर सुन रहा था। एक ही वाक्य है, पर इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। यह लंगड़ा मनुष्य पौलुस को बातें करते हुए बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप मुझे बताओ पौलुस क्या बता रहा था? पौलुस उन्हें यह सिखा रहा था, देखो आजकल लोक संख्या बढ़ते जा रही है, तो पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। देखो आजकल कंपनियां बंद होते जा रही है, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। देखो आजकल बैंक बंद होते जा रहे हैं, तो आपका कोई बैंक में पैसा होगा तो निकाल के घर में लेके आओ। क्या पौलुस ये बता रहा था?
कंपनियां बंद हो रही है, बैंक बंद हो रही है, लोक संख्या बढ़ते जा रही है, बहुत आबादी बढ़ गई है और नौकरियां कम हो रही है। आने वाले दिनों में हम भूखे रहेंगे, तड़पते रहेंगे, प्यासे रहेंगे। और आजकल दुनिया में एक बात सब जगह चलती है, लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोलते हैं। दुनिया में गर्मी बढ़ते जा रही है। दुनिया समस्या के बारे में बोलती है, समस्या के बारे में। और आजकल मुझे पता चला लोग शैतान के बारे में बहुत सारी बातें बोलती है। ये दुष्ट आत्मा ने क्या काम किया, उस दुष्ट आत्मा ने क्या काम किया, इसके घर में क्या हो गया, उसके घर में क्या हो गया। हम अंधकार के बातों की चर्चा करते हैं, अंधकार की बातें सुनते हैं, अंधकार की बातें बोलते हैं। और जो हम सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही हमारे दिमाग में 24 घंटा चलते रहता है। आप सुनते हैं कंपनियां बंद होती जा रही है, बैंक बंद होती जा रही है, आबादी बढ़ते जा रही है, नौकरियां खत्म हो रही है। आगे आपके बच्चों का क्या हो जाएगा, आगे आपका क्या हो जाएगा। आपको रहने के लिए मकान भी नहीं रहेगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। शैतान चिल्ला रहा है लोगों के मुंह से, हम उसकी बातों को सुन रहे हैं। और क्या ऐसे समय में और ऐसे माहौल में इस बात पर विश्वास करना मुमकिन है कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, परमेश्वर हमें बचा सकता है। ये लंगड़ा मनुष्य पौलुस की बातों को सुन रहा था। पौलुस उनको दुनिया की समस्या नहीं बता रहा था, पौलुस उनको दुनिया का ज्ञान नहीं दे रहा था, दुनिया की बातें नहीं बोल रहा था, बल्कि पौलुस उनको ये सिखा रहा था, देखो भाई और बहनों, हम सब पापी लोग हैं, हमने पाप किया है और पाप की वजह से हम दुख उठा रहे हैं। मरने के बाद हम नरक में जाने वाले थे, पर हमें पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसके पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। हमारे पापों का बोझ उसने उठाया है, उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है। तो अभी आप बीमार क्यों रहे, अभी आप परेशान क्यों रहे, अभी आप संकट में क्यों रहे। यदि आप बीमार है, इसका मतलब आप अपने पापों का बोझ दोबारा ले रहे हो। आप परेशानी में हो, इसका मतलब आप अपने पापों का बोझ दोबारा ले रहे हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों का बोझ लिया है। हमें पापों का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, हमें बड़ी नम्रता से उसके सलीब के पास आना है, उसके सामने घुटना टेकना है, अपने पापों के लिए रोना है, पश्चाताप करना है, उसको वचन देना है, प्रभु आगे से हम ये पाप नहीं करेंगे। आज तक मैंने बहुतों को फंसाया, आज तक मैंने बहुत लोगों को गालियां दी, आज तक मैंने बहुत लोगों का नुकसान किया, आज तक मैंने बहुतों को मारपीट किया, बहुत झूठ बोला, बहुत चोरी की, बहुत गलत काम किए। आज से नहीं करूंगा, आज से मैं नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर। आप उसके पास क्षमा मांगो तो क्या हो जाएगा, उसके पवित्र लहू के द्वारा तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी। और जब प्रभु यीशु उसके लहू के द्वारा तुम्हारे पापों को धो डालेगा, तब स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारा सच्चा पिता है, वो हाथ फैलाकर तुम्हें कहेगा, मेरी गोद में आ जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया है, मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार के कामों को नष्ट करूंगा, मैं तुम्हें सच्ची शांति दूंगा। जब आप प्रभु यीशु के क्रूस के पास घुटना टेककर माफी मांगोगे, रोगे, दिल से पश्चाताप करोगे, तब स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो जाएगा, तुम्हारे पापों को मिटाया जाएगा, स्वर्ग के जीवन के किताब में तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे। ये धरती पर तुम आशीषित जीवन बिताओगे और ये जीवन खत्म होने के बाद दूसरे ही पल आसमान में, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने तुम्हें क्षमा किया है,
परमेश्वर ने तुम्हें गोद में लिया है, इस बात का चिन्ह ये होगा कि तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे शरीर का व्यंग निकल जाएगा, तुम्हारे जीवन का दुख निकल जाएगा, तुम्हारे दिल की परेशानी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा दिल स्वर्ग की शांति से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आशा की बातें, जीवन की बातें पौलुस लोगों को बता रहा था, न कि निराशा की बातें और मौत की बातें। दुनिया हमें निराशा की बातें बताती है, मौत की बातें बताती है। हम दुनिया की बातें जब भी सुनते हैं हमारे दिल में डर पैदा होता है। दुनिया मौत की बातें बताती है, डर की बातें बताती है, निराशा की बातें बताती है। प्रभु यीशु के चेले आशा की बातें बताते हैं, स्वर्ग की बातें बताते हैं, जीवन की बातें बताते हैं, सच्ची खुशी की बातें बताते हैं, सच्ची खुशी की बातें। और जब ये लंगड़ा मनुष्य पौलुस की इस बातों को सुन रहा था तब उसके दिल में विश्वास पैदा हो गया। यदि परमेश्वर मुझ पर प्यार करता है, यदि यीशु के द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिल जाएगी, यदि मैं परमेश्वर पिता के गोद में जाऊंगा तो क्यों ना वो मुझे चंगा करेगा, क्यों ना मैं चलने लगूंगा। मैं लंगड़ा हूं, किसी श्राप की वजह से मैं लंगड़ा बन गया हूं, पर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरे जीवन के श्राप खत्म हो जाएंगे, मेरे जीवन के श्राप नष्ट हो जाएंगे। मैं अपने पैर पर खड़ा रहूंगा और चलने फिरने लगूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पूछेंगे और दुनिया भी पूछती है क्या चमत्कार होते हैं? ये सच है, ये सच है, पर ये विश्वास की दुनिया में हो रहे हैं, अविश्वास की दुनिया में नहीं। बाइबल में साफ लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के गांव में गया था, नासरी गांव में, जहां वो बचपन से बड़ा हुआ था, पला था, उस गांव में जब प्रभु यीशु मसीह गया तब उसने वहां पर बड़े चमत्कार नहीं किए जैसे कि उसने दूसरे गांव में किए थे। उसने दूसरे गांव में बड़े बड़े चमत्कार किए, पर खुद अपने गांव में जब आ गया, जब पहुंचा, जहां पर उसकी माँ थी, भाई थे, बहन थे, पिताजी थे, वहां पर जब प्रभु यीशु आ गया तब उसने वो बड़े चमत्कार नहीं किए जो उसने दूसरे गांव में किए थे, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु के गांव वालों ने उसके ऊपर अविश्वास दिखाया। ये क्या करेगा? हम इसको जानते हैं, इसकी माँ को जानते हैं, इसके पिताजी को जानते हैं, इसके भाई बहनों को जानते हैं, ये कहाँ का रहने वाला है, इसके माँ क्या काम करते हैं, पिताजी क्या काम करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं ये क्या करने वाला है। उनके अविश्वास के कारण जो चमत्कार प्रभु यीशु ने दूसरे गांव में किए थे, दूसरे नगरों में किए थे, वो चमत्कार अपने खुद के गांव में नहीं किए। उनके अविश्वास के कारण चमत्कार हो रहे हैं, पर कहाँ? विश्वास की दुनिया में। अविश्वास की दुनिया में डर है, अविश्वास की दुनिया में निराशा है, अविश्वास की दुनिया में बीमारियां है, अविश्वास की दुनिया में मौत का संदेश है। कैंसर कैसा हो जाता है, HIV कैसा हो जाता है, कैंसर से कैसा बचना चाहिए, HIV से कैसा बचना चाहिए, ये दुनिया हमें सिखाती है। प्रभु यीशु का सुसमाचार हमें ये बातें नहीं सिखाता है। प्रभु यीशु का सुसमाचार सिखाता है उसने हमारे बीमारियों को लिया, उसने हमारे दर्द को लिया, उसने हमारे परेशानियों को लिया। यदि उसने लिया तो हम क्यों लें? यदि उसने हमारा कर्जा अदा किया है तो हम दोबारा क्यों अदा करें? एक बार उसने अदा किया है, हमें बार बार कर्जा अदा करने की जरूरत नहीं। हमें उसके सलीब के पास आना चाहिए, हमें उसके सामने घुटना टेकना चाहिए, पापों का पश्चाताप करना चाहिए, रोना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए और विश्वास के साथ परमेश्वर पिता के गोद में जाना चाहिए। एक बार हम इस विश्वास की दुनिया में प्रवेश करेंगे, हमारे जीवन का अंधकार निकल जाएगा और जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कई सारे लोग गवाही देते हैं, लोग कहते हैं 20 साल से मुझे शराब का व्यसन था, मुझे ये बुरा काम करने की आदत थी, वो बुरा काम करने की आदत थी, हम प्रार्थना में आ गए, हमारा व्यसन छूट गया, बुरे काम खत्म हो गए। क्या इतने साल में कोशिश नहीं की थी? कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हुई। कामयाब कब हो गए? जब विश्वास की दुनिया में प्रवेश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया।
मुझे लगता है 1-2 सप्ताह पहले ही एक जवान भाई ने यहाँ पर गवाही दी, जिसको 10 साल से शराब का व्यसन था। ये भाई ताड़ी निकालने का काम करता था। वो सुबह उठकर, ये ताड़ी निकालने का काम सुबह सुबह करना पड़ता है, सुबह उठकर वो जाता था, ताड़ी निकालता था, दिन भर बेचता था। वो खुद कहता है पूरे दिन में मैं 20 लीटर ताड़ी पीता था। वो ताड़ी बेचने का काम करता था और वो कहता है पूरे दिन भर में मैं खुद 20 लीटर ताड़ी पिया करता था, और जो ताड़ी मैं बेचता था उससे मुझे दिन भर में 700-800 रुपया मिलते थे। वो सारे पैसा मैं शराब पीने में खर्चा करता था। रात को घर आता था खाली जेब, जेब में 1 रुपया भी नहीं। पूरे दिन भर में ताड़ी बेचकर जो भी 700-800 रुपया कमाया है, सारा पैसा शराब पीने में खत्म कर देता था, और खुद 20 लीटर ताड़ी पीता था, वो भी अलग बात है। 10 साल ये सिलसिला चलता रहा। 10 साल। आप में से कोई मोबाइल निकाल कर कैलकुलेट करो, 10 × 365 × 700 कितना पैसा हो गया। 10 साल हर दिन 20 लीटर ताड़ी पीता था, और जो ताड़ी बेचकर पैसा आता था वो भी खुद शराब पीकर खत्म करता था। वो कहता है 10 साल में मैंने दिन भर एक ही बार खाना खाया है, सुबह से रात तक खाना नहीं खाता था, यही काम चलते रहता था, और रात को घर आता था तभी बस रात को खाना खाता था। 10 साल केवल एक समय खाना खाता था। ये जिंदगी क्या है, नरक बन गई थी। उसकी औरत, उसका परिवार उसे तंग हो चुके थे। औरत हमेशा झगड़ा करती थी, क्यों नहीं झगड़ा करेगी। जो आदमी घर में 100 रुपया भी लेकर नहीं आता है, उसके साथ वो औरत कैसे रह सकती है। 10 साल ये सिलसिला चलता रहा, और कुछ महीना पहले इसके किसी दोस्त ने उसको कहा यहाँ प्रार्थना में आने के लिए, और उसका दोस्त उसे यहाँ प्रार्थना में लेकर आया। ये भाई बोल रहा है जब मैंने यहाँ प्रार्थना में भाग लिया, ये सब प्रार्थना सभा मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने उसी दिन प्रभु से कहा कि प्रभु मैं भी इससे छुटकारा चाहता हूँ, मुझे भी शराब से, ताड़ी से और इस सारे बुरी आदतों से छुटकारा चाहिए। और मैंने बड़े दिल से प्रभु के पास प्रार्थना की। उस दिन के बाद मेरा शराब का व्यसन छूट गया, ताड़ी का व्यसन छूट गया। हालेलुया। 2 साल पहले प्रार्थना में आए थे, और तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, सारे व्यसन छूट गए। आगे की गवाही सुनो। ये भाई के पास पैसा तो था नहीं, 10 साल पैसा कैसा बर्बाद हो गया ये मैंने आपको बता दिया। वो कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, तो मैं दूसरे की गाड़ी लेकर चलाता था, तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, खुद के पास कुछ है नहीं और दूसरे की गाड़ी चलाता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करते रहा, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरा विश्वास है तू मुझे एक दिन अपनी खुद की गाड़ी देगा। 2 साल ये भाई प्रार्थना में आते गया, उसका व्यसन छूट गया। उसके बाद तुरंत उसने ताड़ी बेचना बंद कर दिया। आप में कोई शराब बियर बेचने वाले होंगे, अच्छे से सुनो। तंबाकू बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, अच्छे से सुनो। उसने ताड़ी का धंधा बंद कर दिया, और बहुत जल्दी ही प्रभु ने उसको एक अच्छी नौकरी दे दी। वो काम पे जाने लगा, और जब भी वो गवाही देने के लिए आ गया, उसने कहा अभी मैंने अपनी कार खरीद ली है। हालेलुया, हालेलुया। 10 साल ये व्यक्ति का जीवन एक नरक के समान था। आप मुझे बताओ शैतान ने उसका कितना पैसा चुराया, कितना। इसीलिए प्रभु यीशु ने शैतान को चोर कहा है। वो चोर है, वो चोरी करता है, घात करता है और नष्ट करता है। मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, और वो बहुतायत का देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। 10 साल ये व्यक्ति का शरीर का कितना नुकसान हो गया, पैसे का कितना नुकसान हो गया, शैतान ने कितना पैसा चुरा लिया। पर 2 साल पहले प्रभु यीशु के पास आ गया, यीशु पर विश्वास किया, दिल से लगन के साथ प्रार्थना में आते रहा। उसके लिए आसमान खोला गया, और आसमान से परमेश्वर के वरदानों की बारिश उसके ऊपर हो गई।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप चमत्कार देखना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषों का अनुभव करना चाहते हैं, आप अविश्वास की दुनिया से बाहर निकलकर विश्वास की दुनिया में प्रवेश करो। ये यीशु मसीह पर विश्वास करने की दुनिया है। इस दुनिया में प्रवेश करो, इस दुनिया में आगे चलते जाओ। अंधकार के कामों के बारे में सोचो मत, उनके बारे में बोलो मत, उनके बारे में सुनो भी मत। प्रकाश की दुनिया के कामों के बारे में सोचो, यानी प्रभु यीशु के बारे में सोचो, उसके प्यार के बारे में सोचो, उसके सामर्थ के बारे में सोचो। वो कैसे चमत्कार करता है, वो कैसे प्यार दिखाता है, वो कैसे चंगाई देता है, वो कैसे अनुग्रह देता है, वो कैसे लोगों को आशीषित करता है। उसके बारे में सुनो, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में सोचो, तो क्या हो जाएगा? आपके दिल में विश्वास बढ़ जाएगा। और जब आपका विश्वास बढ़ जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।